जब गौर किया तो पाया कि शेर की दहाड़ और सांड की हुंकार उस शिवलिंग की आकृति नुमा टीले के पास ही आती है। इसके बाद ग्रामीणों की आस्था उस टीले पर बढ़ने लगी और पारा गांव के लोगों ने उस टीले को भगवान शिव की तरह पूजना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उस टीले का आकार खुद से बढ़ने लगा और एक समय बाद वही टीला लोगों की कद से भी ऊंचा हो गया। सबसे बड़ी चमत्कारिक बात तो यह है कि भूतेश्वर नाथ की आकृति के बढ़ने का क्रम अब भी नहीं टूटा है। अब वहां पर नियमित जल चढ़ाने लोग पहुंचने लगे हैं। सुबह शाम लोगों के जुटने का क्रम शुरू हुआ तो शेर की दहाड़ और सांड की हुंकार भी शांत हो गई। तब लोगों ने मान लिया कि यह भगवान शिव का ही चमत्कार था जो उन्हें आकर्षित करने के लिए था। अब जब शिवलिंग के तौर पर पूजन अर्चन शुरू हो गया, उसकी ख्याति बढ़ने लगी, तब सावन के महीने और महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। यह क्रम चलता रहा और आज भी जारी है। भूतेश्वर नाथ की उत्पत्ति को लेकर किसी तरह की सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन इसे सैकड़ों वर्ष पूर्व का माना जाता है। देश में तब जमींदारी प्रथा हुआ करती थी, राजाओं का शासन हुआ करता था। इसकी प्रामाणिकता को लेकर किसी तरह का सवाल नहीं है, केवल समय को लेकर ही स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। पर हकीकत यही है कि बीते 30 सालों में भूतेश्वर नाथ को जितनी ख्याति मिली है उससे पहले नहीं मिल पाई थी। हकीकत यह है कि आस्था और विश्वास के प्रतीक भूतेश्वर नाथ के प्रागट्य को लेकर कोई सवाल नहीं उठाता, बल्कि हर साल यहाँ पर आने वाले भक्तों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। मान्यता है कि यहाँ पर मनोकामना लेकर आने वाला कोई भी भक्त निराश नहीं होता। महज एक लोटा जल और विश्वास ही यहाँ पर आने वाले भक्त का असल चढ़ावा होता है, जिसे भगवान भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से महज 100 किलोमीटर में स्थित गरियाबंद जिला मुख्यालय से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर पारा गांव में यह विश्व का सबसे विशालतम शिवलिंग होने के साथ ही प्राकृतिक भी है। यूं कहा जाए कि यह स्वयंभू शिवलिंग है तो अनुचित नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब जमींदार शोभा सिंह ने पहली बार इस टीले को देखा था तो वह बहुत ही छोटा था। जमींदार और ग्रामीणों के देखते ही देखते आकार परिवर्तित होता चला गया। सबसे अनोखी बात कि उस टीले ने बड़े होने के बावजूद भी अपनी आकृति नहीं बदली, बल्कि स्वयंभू शिवलिंग के रूप में ही बढ़ रहे हैं। भूतेश्वर नाथ की ही महिमा है कि महज 3 दशकों में उनकी ख्याति विश्व में फैल चुकी है। भारत भर से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आने लगे हैं। हर साल सावन मास में यहाँ पर भक्तों का मेला लगता है, तो महाशिवरात्रि के मौके पर भक्त भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए जल चढ़ाने पहुंचते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर कृपा बरसाने में देर नहीं करते। भक्तों की आस्था मनोकामना लिए भूतेश्वर नाथ के दर तक पहुंचने वालों की हर कामना भगवान शंकर पूरा करते हैं। इसकी चर्चा चहुओर हो रही है, जिसकी वजह से भक्तों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। भगवान भूतेश्वर नाथ को लेकर भक्तों का यह भी कहना है कि इस विशालतम शिवलिंग में महानदी का जल चढ़ाने मात्र से जो आत्मिक शांति मिलती है, जिस तरह का विश्वास उत्पन्न होता है, मन की उत्कंठाएं समाप्त हो जाती हैं, उसे बताया नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। वहीं यह भी कहा जाता है और माना जाता है कि भगवान भूतेश्वर नाथ इन पहाड़ों और जंगलों के बीच स्थित इस शिवलिंग में स्वयं विराजमान होते हैं और अपने भक्तों की व्यथा को सुनते हैं, उनका समाधान कर अपने भक्तों को चिंता मुक्त भी करते हैं। यदि आपने अभी तक भूतेश्वर नाथ के दर्शन नहीं किए हैं तो इस विश्व प्रसिद्ध विशालतम प्राकृतिक और स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन जरूर करें और स्वयं इस बात का अनुभव भी करें कि भगवान भोलेनाथ का दिव्य दर्शन यहाँ पर प्राप्त होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। छत्तीसगढ़िया सरकार हमके बल दिला झोड़ी झोड़ी, छत्तीसगढ़िया
सोना धांगड़ा धांगड़ी दिला योजना हमके बनाला देव गुड़ी दिला योजना हमके बनाला देव गुड़ी चो देव धाम आम चो आया बुबा गाँव गवै चो जतरा मंडई पूजै खट लठुआ पुरखा चो देव धाम आम चो आया बुबा गाँव गवै चो जतरा मंडई पूजै खट लठुआ छत्तीसगढ़िया सरकार हमके माया दिला झुड़ी झुड़ी सियान सजन पीला पिचका सोना धांगड़ा धांगड़ी दिला योजना हमके बनाला देव गुड़ी दिला योजना हमके बनाला देव गुड़ी दिला योजना हमके बनाला देव गुड़ी दिला योजना हमके बनाला देव गुड़ी। पूरा देश आज संविधान दिवस मना रहा है। ऐसे में किसानों के अलग अलग संगठनों ने देश के अलग अलग राज्यों में प्रदेश के राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और कई मांगों को सामने रखा है। प्रमुख मांगों की बात करें तो बिजली बिल विधेयक को वापस लेने, लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के लिए जिम्मेदार मंत्री की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग किसान संगठनों ने की है। साथ ही दिल्ली में चले लगभग 1 वर्ष से अधिक के किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को ससम्मान मुआवजे की मांग की है। साथ ही कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की गारंटी की भी मांग किसानों ने राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति से ज्ञापन सौंपकर की है। आज संविधान दिवस है और पूरे भारतवर्ष में पूरे सभी किसान आज सभी स्टेट में राज्यपाल को ज्ञापन सौंप रहे हैं। उसका कारण ये है कि अभी दिल्ली में जो लगातार आंदोलन चला है किसानों का, संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में, भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में जो अभी आंदोलन चला है, वो आंदोलन आज 10 महीने से वापस हो गया। हमको लिखित में ये कहा गया कि हम पूरे भारत में एमएसपी गारंटी कानून लागू करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे। दूसरा, लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ बर्बरता हुआ है, उनके दोषियों को सजा दिलाएंगे। वो आज भी घूम रहे हैं। केंद्र सरकार की किसान, कृषि और आम उपभोक्ता विरोधी नीतियों के विरोध में जो आंदोलन जो चला और उस आंदोलन को जब वापस हुआ तो उस समय केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को लिखित में आश्वासन दिया था कि आप लोग ये मोर्चा हटा लीजिए, हम किसानों को 12 माह उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके, इसकी कानूनी गारंटी के लिए हम समिति बनाएंगे, कानून बनाएंगे। मोदी सरकार की इस वादा खिलाफी के विरोध में ही ये देशव्यापी प्रदर्शन है, जिसके लिए आज छत्तीसगढ़ के किसान संगठन यहाँ पर एकजुट है और वो राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम पर हम ज्ञापन देंगे। छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले कर्मचारी, अधिकारी, संविदा कर्मियों के अलावा अब किसान भी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दृष्टि से किसान शुरू से ही अहम मुद्दा है। ऐसे समय में किसानों को रिझाने दोनों राष्ट्रीय पार्टियां कैसे काम करेंगी? किसान संगठन की भूमिका चुनाव में किसके साथ होगी? किसान संगठन क्या रणनीति बनाएगी? ये
देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। जय जोहार संगियो, मैं हूं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। 5 के पंचायती के आज हमार विषय है किसान हा का करे, कहाँ जाए, कहाँ अपन मांगला रखे, कहाँ ओकर फसल के जो मूल्य है वो सही मिलही। तो यही बात ला लेके लगातार किसान संगठन जो आंदोलन करत है ओकर मांग राज्य हा पूरा करही या केंद्र में अटके है, कहाँ पर वो ओकर मांग ला सुनवाई नहीं हुआ थे। यही विषय पर आज हमन 5 के पंचायती ला करबो। हमार पहुना हमार साथ जो है ओला हमन पहले आप मन के परिचय करा देथन। हमार साथ मौजूद है भाजपा नेता, पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारी भी है, जिला अध्यक्ष है सुनील चौधरी जी, ओकर ओला बहुत बहुत स्वागत है। किसान संगठन के प्रतिनिधि करे बार हमारे साथ मौजूद हैं गिरधर पटेल जी, और कांग्रेस के प्रतिनिधि करे बार किसान मोर्चा से लंबे समय से जुड़े रहे सौरभ मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये तीनों मेहमानों को पहुना मन के स्वागत कर हमन ये चर्चा ला शुरू करथन। और सबसे पहले किसान संगठन के पास चलथन कि वो का चाहते, का ओकर मांग है, और ओकर मांग केंद्र से भी है या राज्य से भी है, का ओकर मांग के विषय है, ये एला पहले समझ लेथन। पहले चलथन गिरधर पटेल के पास। गिरधर जी बताओ का मांग है अपन मन के। मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई मन ला जय जोहार करत हूँ, और आज संविधान दिवस के अवसर पर आप सबो झन ला गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूँ। सबसे पहले तो हमार दिल्ली में जो आंदोलन चलत रही से लगातार 1 साल से भी ज्यादा आंदोलन हो इस किसान मन के, जेमा हमार मन के पूरा मांग रही से स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश के अनुसार C2+50 फार्मूला के अंतर्गत MSP गारंटी कानून लागू करे के, जेला अभी तक सरकार लागू नहीं करे है। आश्वासन दे रही से कि हमन बहुत जल्दी बैठक के माध्यम से एक लिखित में नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार आश्वासन दे रही से, तेकर बाद किसान मन अपन आंदोलन ला स्थगित करिस, जे अभी भी धरातल में नहीं उतरे है। एकर लिए हमन आज राज्यपाल ने ज्ञापन दे बरा रहे हैं, ताकि राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति तक वो हमार मन के किसान मन के मांग पहुंचे और किसान मन ला न्याय मिले। ये आप मन के मांग में का राज्य सरकार से भी कोई मांग रहीस का मांगे जो राज्य सरकार से आप मन चाहते हो? राज्य सरकार से किसान मन के मांगे रही से कि जैसे राज्य सरकार प्रति एकड़ में 15 क्विंटल धान ला खरीदा थे, तो दाना दाना धान उपज ला खरीदे हमारे किसान मन के, ताकि छत्तीसगढ़ में भी किसान अभी जैसे उन्नति की ओर अग्रसर हो, है ना। जेमा हमन ये चाहतन कि यहाँ जो भी C2+50 फार्मूला लागू हो है, छत्तीसगढ़ सरकार से यही हमन निवेदन करत हवन, और केंद्र सरकार से भी हमन आज जो आंदोलन ला स्थगित करवाएं। काबर की किसान मन तो केवल मुंह ताकते देखत रहते और आश्वासन के मिलते, ओकर बाद किसान मन अपन आंदोलन स्थगित कर देते। तो ये मन केवल आश्वासन देते, किसान मन गुमराह करते, एकर अलावा कोई समस्या के समाधान नहीं हुआ थे। बिल्कुल, बड़ा लंबा आंदोलन आप मन करे हो, लेकिन ओकर हल अभी तक नहीं निकले है, और राज्य सरकार के साथ आप मन केंद्र से भी मांग करत हो, लेकिन ये मांग कहाँ अटके है, का मांगला सुना चाहिए, ये सब बात केंद्र और राज्य के विषय है। लेकिन छत्तीसगढ़ के अगर समस्या के बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी किसान मन ला समस्या है, ओकर भी कुछ मांगला आप मन जोड़े हो का, ओकर से जो जुड़े हुए का बात ला आप मन रखे हो? हमने मांग रखे, नवा रायपुर के भी समस्या के मांग रखे हैं। नवा रायपुर में भी किसान मन आंदोलन रहते हुए, नया रायपुर में पुनर्वास योजना की नीति लागू नहीं हुए हैं, तो बीजेपी सरकार भी नहीं करी और ये सरकार यहू नहीं करे है। तो ये मांग रखे काबर की किसान मन के ऐसे समस्या है। नवा रायपुर में 27 गांव है, 56,000 किसान है। आज वह मन पूरा परेशान हो गए है, ना वो भाजपा शासन रही तब मना भाजपा शासन सुनिस, अब कांग्रेस सरकार आ गए तो वो पुनर्वास योजना लागू करे कहा था, ताकि किसान मन के भी पुनर्वास योजना लागू हो से बहुत सुदृढ़ हो रही किसान मन ला ये समझ लो कि नया रायपुर में आज ओकर नंबर भविष्य अंधकार में है। तो हमन ये आज के आपके चैनल के माध्यम से महोदय जी हमन निवेदन करत हन कि नवा रायपुर में पुनर्वासी योजना ला लागू करे और
किसान मतलब समृद्धि और खुशहाल करे। बिल्कुल किसान मन के बात हा पूरा आगे है। अब हमारे साथ कांग्रेस और भाजपा के नेता मन जुड़े हैं, वो ओकर से एक एक करके जान लेबो कि आखिर कांग्रेस के का कहना है, भाजपा के का कहना। सबसे पहले हमन चलथन सौरभ मिश्रा जी के पास, क्योंकि किसान मन केंद्र से तो मांग करत है, लेकिन राज्य सरकार से भी ओकर मांग है कि दाना दाना धान खरीदे जाए। नया रायपुर में किसान मन परेशान है, ओकर मांगला जो है वो जल्द हल किया जाए। तो सबसे पहले सौरभ जी ये बताओ, एकर मन के जो मांग है वो एक मांग के तो आप मन समर्थन करते हो कि किसान हाँ समर्थन मूल्य के जो मांग करते वो सही है, पर एकर मन के मांग आप मन से भी है, राज्य सरकार से भी है, ओला का करहू कैसे हल करहू? बिल्कुल मोहन जी, आप जो कहा था बात से हम सहमत हैं कि किसान मन के दाना दाना ला खरीदे जाए, ये बात तो सही है। खबर के किसान के उत्पादन प्रति एकड़ में 15 क्विंटल से ज्यादा रही थे, लेकिन शुरू से ही एक प्रक्रिया जो शुरू में चल दे रही है कि प्रति एकड़ 15 क्विंटल जो लेना है टीके, वो प्रक्रिया के पालन करते हुए जितना अधिक से अधिक किसान मतलब लाभान्वित किए जा सकते हैं। साथ ही जो समर्थन मूल्य की बात करें जैसे 2500 रुपया, 2500 से ए साल हमला 2040 एकड़ सरकारी समर्थन मूल्य है सेंट्रल गवर्नमेंट के, और 600 रुपए के लगभग उपरा करके 2640 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अभी हमला मिला था। तो एक किसान मन के समृद्धि तो किसान यूनियन के साथी मन भी ये माना थे कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार बने, भूपेश बघेल की किसान सरकार बने हैं, तब से किसान मन के हित में लगातार अनवरत बहुत सारे कार्यक्रम हुआ थे, चलत आते, और किसान मन अनेक योजना के फायदा मिलाते पहले पीछे एमा। लेकिन हमला एक बहुत दिक्कत ये जाते कि केंद्र सरकार हमला लगातार धान खरीदी में तो किसान मन के हित में काम करे से रोकते। पहली तो उन्होंने ये कर दी कि हम लिंकिंग के द्वारा जो आपके हमारे जो धान दी से तो हम नहीं लेवन कह के, तब भी से भूपेश बघेल सरकार है बहुत मुश्किल में जाके 2500 रुपए में हमारे धान ला खरीदी से सत्य हमने एक साथ नामूल के 3 बार जो अलग अलग 4 किस्त में मिलते खाता पैसा हर, ओकर पीछे भी कारण ये है कि केंद्र सरकार ने रोड़ा अटका दे कि आप समर्थन मूल्य से अगर ज्यादा मिलेगा था तो हम आपके धान ला ऊपर में नहीं लेवन कहिए। दूसरा पिछले साल जो रही साहब बारदाना की समस्या कर दे रही से, बारदाना हम लोग अटका चाहिए रही, मात्र 40% बारदाना प्रत्येक धान खरीदी केंद्र में सोसाइटी में पहुंचे रही साहब है, जहाँ कई जगह हम लोग धान खरीदी ला रोके ला पड़ेंगे रही साहब है। तीसरा एक पिछले साल में दिक्कत जाती रही है टोकन के, कि जहाँ किसान मन जावे धान एक लेट हो गई साहब, तो एक साथ टोकन में लाइन रात के 12 बजे से किसान मन लाइन लगा के रखे जिसे ये साल वो समस्या ला दूर करते हुए ऑनलाइन टोकन के सिस्टम कर दिए कि आप अपन घर में ऑफिस में बैठे बैठे ऑनलाइन अपन जतका जमीन के आपके पंजीयन होकर आप टोकन कटवा सकता है। और इस साल एक ट्रांसपोर्टिंग की समस्या भी जो धान के सड़न के आते कि धान खरीद जो है और पानी में वो हुआ थे, तो एक बार ट्रांसपोर्टिंग भी लगभग एक 20 धान खरीदी के अंदर भी पूरा प्रदेश में ऐसे नहीं है जहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग अभी शुरू नहीं हुए हैं, जबकि धान खरीदी हमारे 1 नवंबर से चालू तो है, लेकिन धान की अच्छा आवक जो हमारे वो 20 नवंबर के बाद ही तरीका से शुरू आना हो, जब सरना धान कटे हैं तो खरबादी आना शुरू हो पाए। तो ये बार धान खरीदी के तो बहुत ही अच्छा सुचारू संचालन शासन द्वारा करेगी। रही बात जो अभी ये नवा राजधानी के किसान मन के करे है, ये बात जायज बात है कि वहाँ के किसान मन ला थोड़ा सा समस्या पिछले कार्यकाल में भी रही है, वो मैं बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होने के कारण अभी भी वहाँ परेशान हो ही दिखे। लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहूँ, चूंकि वो मन किसान वहाँ के जो हमारे किसान साथी मन है, वो मन के अचानक नया राजधानी वहाँ बने से वो मन के जो खेत और जमीन हवे ओकर रेट हर अत्यंत आसमान में हो गया हवे, कि मैं तो ये सलाह देता हूँ कि वो मन जल्दी से जल्दी वहाँ पे अपन ला किसानी वहाँ पे ला छोड़ के अगर दूसरी जगह पे जाके किसानी करी तो यहाँ के नया राजधानी के 2 एकड़ के जो किसान है वह दूसरी जगह जाके 15 से 20 एकड़ के किसान बन सकते, बड़े किसान के श्रेणी में आ सकते वो, तो ओखर भी फायदा। चूंकि नया क्षेत्र के कुछ न कुछ हर एक चीज में नया अलग थोड़ा फायदा थोड़ा नुकसान रहते, तो ये एक नया फायदा हो जल्द से जल्द हमारे सरकार हर कोशिश करत है। एक बारे में हमारे दोनों विधायक माननीय धनेन्द्र साहू जी जो अभनपुर के विधायक है और माननीय शिव डहरिया जी जो हमारे मंत्री है, दोनों से लगे नवा रायपुर दोनों के विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, तो ये दोनों एक बार बहुत वाजिब रूप से प्रयास रहते कि किसान मन की समस्या जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके और किसान मन लाभान्वित किया जा सके। हम 10 एकड़ दे दे भैया सौरभ जी, हम 1 एकड़ ला देवत है, हम 20 एकड़ मत दिलाते 10 एकड़ दिला दे, हम एकदम संतुष्ट है ना। मैं आपका निवेदन करूँ, आपके सरकार ने भी निवेदन करूँ कि अगर आप मन 1 एकड़ की जगह हमने 10 एकड़ हमारे जो क्षेत्रीय विधायक मन हवे, आप मन के चुने हुए जनप्रतिनिधि क्षेत्र के नवा रायपुर क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि, बहुत ईमानदारी से नरेंद्र साहू जी, माननीय शिव डहरिया जी, दोनों प्रयास कर ही
प्रयास करिए, ऐसे कहा थे वहाँ। चलो अब दूसरा आप मन के जो मुख्य मांग है जेला लेकर आप मन आज प्रदर्शन करे हो, देश भर में प्रदर्शन हुए है, भाजपा से जुड़े हुए मामला है। पूछ लेथन सुनील चौधरी जी से। चौधरी जी देखा था ये आंदोलन हाँ पिछले साल बहुत गर्म रही से पूरे देश में हल्ला हुआ इसको लेके, लेकिन अब ये आंदोलन धीरे धीरे हो रहा है। क्या कहेंगे ये आंदोलन के बारे में कि इस मांगों को लेकर आपकी सरकार क्या कर रही है? सब जन ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं कहना चाहता हूं कि किसान मन के आंदोलन हुई, 1 साल तक आंदोलन चलिस। बहुत सारे घटना दुर्घटना के बाद हमारे प्रधानमंत्री है सामने आकर के साफ ये कहिस कि हमन जिन कानून लाए रहन वो कानून ला हमन किसान मन ला समझा नहीं सके और ओखर कारण हमन एला वापस लेता। ये एक सहृदयता दिखा के हमारे प्रधानमंत्री है सब किसान मन के सामने आके अपन बात ला रख दिस। अब एमएसपी के बात मन करा थे तो एमएसपी के मैं कहा था 2013 में एमएसपी का रही और आज का है 1340 रुपए से लेकर के अभी 2000 के ऊपर तक के पहुंच गए। 70% 50 से 70% एमएसपी की वृद्धि जिन है तेन मोदी सरकार करे है। ये सबसे पहली बात है। और धान खरीदी के कांग्रेसी मन बात करते, धान खरीदी के कोनो भी राज्य रहा है, चाहे छत्तीसगढ़ रहा है चाहे कोनो भी राज्य रहा है, जिन धान खरीदी है वो राज्य है केवल एजेंसी मात्र है, ओला खरीदी करके देना सर्व सुविधा जिन है केंद्र सरकार उपलब्ध कराते। पिछले साल एखर मन के 91 लाख मीट्रिक टन धान ला केंद्र सरकार खरीदीस, 61 लाख मीट्रिक टन चावल हो गए तो ओला खरीदीस। ए समय के भी लक्ष्य ओखर मन के यही है और ओखर एक एक पैसा ला मोदी सरकार यहाँ दे हवे। और एमन कहा थे एमन तो भाजपा के दबाव में आके 1 नवंबर से धान खरीदी चालू करत रही। एखर मन के कोनो तैयारी नहीं रही और अभी भी तैयारी नहीं है। अभी धान खरीदी केंद्र में जाके देखबे नहीं तो पूरा मामला अस्त व्यस्त है। एमन कहा थे दबाव में आके काम शुरू करे और जते जेब भी चीज की जरूरत है, चाहे खातों की जरूरत रहा है, चाहे किसी चीज की जरूरत रहा है। अधिकृत अधिकारी आप सब चीज वहाँ पर उपलब्ध केंद्र सरकार का मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आओ आके वहाँ देखो। अगर एक भी किसान बता देते कि धान खरीदी में, धान या बेचे में, टोकन ले में, या फिर उठाव में, या फिर हमारे हमारे साथी मन या फिर हमारे वहाँ के सोसाइटी के कर्मचारी मन बता सकी कि विगत 5 साल में जो पहले के जो डी से तो ना वो अभी एक बार आए तो आप जो कहा था धान ला शासन खरीदते, केंद्र शासन ही हमारे धान ला खरीदे में रोक लगा दे रही थे। नहीं चौधरी जी यहाँ दूसरा बात कहा थे सौरभ भाई, ये यहाँ कहा थे कि जो पैसा है वो यहाँ केंद्र देवत है, तो आप मन के का एमा योगदान है? केंद्र तो पूरा भारत में लेते भैया, लेकिन केंद्र के रेट है 2040 है और हमला मिला थे 2640, 6 रुपया प्रति क्विंटल मिला थे। जो ये जो किसान मन के पैसा आप कोरोना काल में भी देख डालो कि छत्तीसगढ़ में दिक्कत नहीं के हिसाब है। अभी आप छत्तीसगढ़ में जब पूरा भारत में देख लो कल छत्तीसगढ़ किसान मन कहा थे एक मुख्यमंत्री जी हाँ खुद स्वीकार करते कि हमन कर्जा लेके किसान मन ला बांटथन। अब ये मन कर्जा ले है 60,000 करोड़ रुपए के और किसान मन ला बांटे है 20,000 करोड़ रुपया। यही मन खुद की थे ना भाई, हमन तो नहीं कहा। और ये मन भाई गिरदावरी के नाम से काबर तुमन रकबल कम करे हो, पंप कनेक्शन काबर बंद कर दे हो, और धान खरीदी के फटहा बोरा में तुम धान खरीदी के प्रयास करा था। कोई तैयारी एक मन के नहीं है, खाली झूठ लबारी मारना, खाली बात करना। अभी कहा थे इतनी आ जाओ, अरे भाई सोशल मीडिया में देख रहे, फेसबुक में दिखा दे भाई किसान मन फटा हो रहा है कि ये पैदा करके खातू को देते नहीं तो खातू को देते तो जबरदस्ती को उठान के खातू खरीद जा करके ऐसे एमन पूरा काम करे है। और मैं मतलब बताना चाहता मोहन जी, मैं आपके माध्यम से ना माननीय चौधरी जी को, पटेल जी को, आपको सबको आमंत्रित करता हूँ, आप मेरे धान खरीदी केंद्र में आइए। स्टोरेज में हो अपन धान खरीदी के बात मत कर। पूरा छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचल में जिन है तेन पूरे एक एक धान खरीदी केंद्र के का हालत है। मैं अभी खुद छत्तीसगढ़ घूम के आवत हूँ, मैं खुद गए रहे रायपुर से लेकर के बलौदा बाजार होते पूरा बिलासपुर गए रहे हो, रतनपुर गए रहे हो, और ये साइड भी हम भानु प्रतापपुर काकर सब तरफ घूमे था। का स्थिति कोई तैयारी नहीं आप मन के धान खरीदी के, कोई तैयारी नहीं। धान पड़े है, भी बहुत स्थिति खराब है, विकट है तुम्हारे धान खरीदी के, ये बात में स्वीकार कर लो। गिरधर जी, आप मन सुनत हो दोनों प्रवक्ता मन कहा थे, लेकिन आप मन के मांग तो वहीं के वहीं है। का करूँ ये मांगला लेके आगे के का प्लान है आप मन के? मैं ये कहा था अभी
हमारे सुनील चौधरी जी बोला इसे 2013 की स्थिति ला ध्यान रखोगे। 2013 की स्थिति और आज 2022 की स्थिति 9 साल हो गए। 9 साल में हर चीज के दाम बढ़े, हर चीज के दाम, दवाई दाम बढ़े, खातु के दाम बढ़े, है ना, कीटनाशक दवाई जितना है तेकर दाम बढ़े, औजार के दाम बढ़े, अब इतना दाम बढ़े तेकर सती किसान है एमएसपी दर लागू करे कहा थे। आज मैं बताता हूँ 15 कुंटल के बाद अगर छत्तीसगढ़ के बात बताता हूँ 15 कुंटल के बाद अगर धान किसान खरीदे जात तो औने पौने बिचौलिया मनौने पौने धान में धान ला खरीदा थे, है ना। दूसरा गैस सिलेंडर वगैरह सबके दाम बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े। तब मोने ये बताओ किसान के उपज में कत्को मुनाफा होते। हम तो कैसे बोला था ना C2+50 फार्मूला लागू कर दे तब हमारे किसान मन के उन्नति और विकास दूसरा मैं बतावा था कि किसान मन अगर अच्छा समृद्धि और खुशहाल रहती ना तो आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज स्थिति किसान मन के लचर है, किसान मन बहुत परेशान है। किसान मन देखो का है, हमने जमीनी स्तर में आए नहीं, हम किसानी कर वो तबे हमें पता चली कि किसान के दुख दर्द कक्का है। आज आप विश्वास नहीं करो खेत में पूरा पानी में भरे रही से। अब किसान को उपज कक्का होए जहाँ 50 कुंटल होना चाहिए वो 30 कुंटल होए, ओकर बाद होला तो दवाई पानी उतने लगना है, खातू उतने लगना है, और रसायन कृषि के औजार वगैरह उतने लगना है, ट्रैक्टर ट्रक में उतने होना है। गिरधर पटेल जी, लेकिन आप मन के आंदोलन तो खत्म हो गए, इक्का दुक्का आंदोलन चला थे, ऐसे में दबाव कैसे बनी सरकार पर? किसान केवल मैं अभी भी एक पहले भी बताओ कि सरकार ऊपर विश्वास करते किसान और विश्वास करके देखो अगर आंदोलन लगातार पूरा सब जन किसान करत रही तो खाई किसे, बोले आई किसे, गरीबी और भूखमरी किसान मर जाये। तो भाई ये सरकार ने कौन चयन करते, कौन चुनते? हमरे जैसे किसान मन चुनते, हमरे जैसे छोटे वर्ग के मजदूर मन चुनते। तो जब चुन लेते ओकर बाद सरकार के नीति नियम बदल जाते। पहले वोट मांगे अगर आते तब तो क्या करो आगे, क्या करो आप मन आगे फिर अगर ऐसे रही तो आंदोलन तो दिखत भाई बिना आंदोलन के संभव नहीं है। और मैं पता संविधान में आंदोलन करना जुर्म भी नहीं है। आंदोलन ही एक ऐसे है जो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार है आंदोलन, है ना, और हर कोई आदमी करना चाहिए। बिल्कुल। मैं जब बीजेपी के सरकारी थे तो कांग्रेसी आंदोलन करते, कांग्रेसी सरकारी थे तो बीजेपी आंदोलन करते, साथे कौन बीच में किसान के साथ है। बिल्कुल। चौधरी जी, ये मन तो फिर आंदोलन के राम चल गए है, कैसे करू आप मान एक हल निकाले बार, क्योंकि चुनाव भी सामने है, कुछ रास्ता है का आप मन के पास? देखो मैं तो कहा था अभी हमारे पटेल भाई कहत रही, प्रवक्ता है किसान के संयुक्त किसान मोर्चा के, कहा थे कि भाई दाम बढ़ गए। मैं 2013 के जिन कहे हूँ वो ये कहा था कि 70% एमएसपी में वृद्धि करे है। मैं ये कहा था आप मन के देख करके तो करे, आप मन के तो देख के करे कि भाई आप मन के जो तकलीफ औ कहा थे कि किसान मन, मैं कहा था छत्तीसगढ़ में किसान मन आत्महत्या कर रहे थे, काबर की सरकार के नीति और नियत खराब है। 500 किसान मन आत्महत्या कर रहे छत्तीसगढ़ में, है ना, और एक मन के पास कोई नीति और नियत है नहीं। और ये कहा थे कि 15 कुंटल के बाद, हमारे पटेल भैया कहा थे कि सना आदमी है आपके पास, मैं कहा था ये भाई पटेल भैया सही बात कहा थे कि 15 क्विंटल के बाद में जिन धान है तेन औने पौने बिका थे। और वही तो हमन कहा था कि ये सरकार धान नहीं खरीदना है, बम्पर धान के आवक हो जाए तो वो धान नहीं खरीदना है। और एक मन के टारगेट है, वही टारगेट से और कम रहा है, ताकि बिचौलिया मन बीच में आकर के जिन एमा बीच में जिन काम करते, दलाल मन काम करते, वो मन औने पौने भाव में जिन है धान मिले, वो पूरा तैयारी यहाँ के सरकार है करते। ये सब बीच से पीछे से रास्ता है। एक मन के खुद के मंत्री TS सिंहदेव बाबा जिन है स्वास्थ्य मंत्री, बड़े मंत्री है, तेना पत्र लिखते कि जिन अपन खातू है जिन केंद्र सरकार हा देवा थे ओला कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो निजी हाथ में ज्यादा देवा थे कि अतः एक बड़ा दूसर नंबर के जिन है छत्तीसगढ़ में ऐसे TS सिंहदेव साहब हा वो पत्र लिखे है का कौन ना सरकार रो लिखे है भाई कि आप मन सोसाइटी में वो दो खातून दो, निजी सोसाइटी में नहीं मिला थे और जाग देखते नहीं प्राइवेट में दुकान में तो मिल जाते। चलो भाई ये सब हालत है भाई, ये गेंद तो आप मन के पालम आते। मैं सुनील जी एक चीज बोलना चाहता हूँ कि अभी जो दिल्ली में आंदोलन हो रही है तब भाजपा शासित प्रदेश में और जी हाँ बीजेपी सरकार है वहाँ किसान के ऊपर फर्जी मुकदमा लागू करी से, फर्जी मुकदमा लागू करी बोला तुरंत वापस ले सरकार, केंद्र सरकार है। दूसरा लखीमपुर खीरी में जिला में तिकोनिया में 4 किसान और 1 पत्रकार की हत्या हो रही से, वहाँ
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टीवी के पूरा हाथ रही से, तो भाई सरकार ने ये सोचना चाहिए ना कि किसान के ऊपर। सौरभ जी कुछ कहा था जी आपके बात आगे सौरभ जी हाँ वो आगे बढ़ाइए बात ला मैं वही चीज चौधरी जी ला कहना चाहता हूँ कि चौधरी जी जितना भी DAP है, यूरिया है, खातू है, पोटास है, राखड़ है, ये सब के प्राप्ति हमला किसान मल्ला सहकारी समिति जो ला ये रसायन मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा ला डिस्ट्रीब्यूशन अभी जो आप बोला था ये प्राइवेट दुकान में ज्यादा मिलत रही है और रेट बढ़ गई है, काला बाजारी चालू हो गई है। पीछे कारण यही रही है ये सहकारी समिति के द्वारा नहीं मिल पाते रही है। जाकर TS सीधे जी पत्र लिखे रही है काबर की वहां पे भी जाने के बाद ये जो टोटल सप्लाई जो सेंट्रल से आते ना तो उन्हें भी कमी कर देगी रही हिसाब है ओकर कोटा ला कम कर देगी जिससे कि सरकारी का कोटा कम है। सरकारी तो सरकारी समिति का जो मिल रहा है तो कोटा के हिसाब से मिल रहा है। कोटा ला बनाए और हटाए के कोटा ला बनाए और बढ़ाए के अधिकार जो केंद्र सरकार तिरन है। और प्राइवेट में भी काला बाजारी एक स्थिति बन गई कि ओमा भी ये नियम लगा दे हिसाब है रोके आधार कार्ड लेके आओ ये जो पूरा नियम बनाया गया इसे सेंट्रल के हाथ है। बारदाना की कमी हो रही तो सेंट्रल के कारण आ रही है। धान खरीदी में जो रोके तो सेंट्रल के कारण आ रही है। आप ईमानदारी से हमारे पटेल जी भी बैठे किसान है, आप ये जाके पूछ लो आज हमारे शासन द्वारा जितना जो किसान मतलब जो सुविधा दिया जाता है चाहे गैर कृषि तको मतलब जो ग्रामीण स्तर में, मैं तो गांव में रहने वाला किसान हूँ, खेती करने वाला किसान हूँ। रोज सवेरे में पहले खेत जाता हूँ, अभी मोर धान की उड़ाई चला थे, दूसरा फसल के बुआई के कार्यक्रम चला थे। ठीक है, तो मैं तो रोज जावा था, सोसाइटी में भी बैठा था, DAP यूरिया की भी स्थिति ला देखा था, धान खरीदी हर साल फेस कर रहा था। तो ये चीज मैं बिल्कुल माना, ये चीज मैं बिल्कुल स्वीकार करूं कि ये बार धान खरीदी पहले से शुरू हुए है। हालांकि वहां किसान मन को समय कटाई, ये बार पानी गिरे के कारण में कटाई लेट हो गई। दिवाली के बाद धान की कटाई शुरू हो गई। शुरू में आप 1 नवंबर को कई धान खरीदी केंद्र की बोटनी भी नहीं हो रही है, लेकिन फायदा होकर से किसान हुई से काबर के बार बाद में वर्ष की स्थिति नहीं रही। धान आवत है, उड़ा थे, जावत थे, नवंबर भर में बहुत धान कट गया। अब चरना वाला धान आवत है, महामाया और पहले के धान आधा से ज्यादा बिक गया है। तो व्यवस्था बहुत अच्छा चलते है। बार ट्रांसपोर्टिंग जो धान की जाम हो जाए सोसाइटी में, ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था बहुत बढ़िया। एक अभी सोसाइटी पर दावा करा था पूरा छत्तीसगढ़ में एक भी धान खरीदी केंद्र ऐसे नहीं हुई जहाँ ट्रांसपोर्टिंग दावा ला सुन ले गिरधर पटेल जी से। गिरधर पटेल जी दवा में कितना दाम है, सही बात बोला था का? देखो क्या है, मैं किसान मन के तो जो धान खरीदी केंद्र है मैं एक दो जगह गए हूँ, व्यवस्था वहाँ ठीक दिखी मोला। और जहाँ व्यवस्था नहीं रही से जे किसान मतलब तकलीफ होत रही से वहाँ मैं खुद खड़ा होके बोलो कि ये किसान की समस्या है, ये निपटाओ। और वहाँ निपटेज भी है जो कंप्यूटर ऑपरेटर मन है। लेकिन बात हमारे बीच में जो आज करत हन वो धान खरीदी मुद्दा नहीं है, मुद्दा अलग मुद्दा है। एमा जो MSP वाला गारंटी कानून है एकर मुद्दा है ना। लखीमपुर खीरी मुद्दा है, किसान आंदोलन जो दिल्ली में चला रही जेमा सरकार है आश्वासन दे रही तेकर मुद्दा है। शहीद हो इस किसान परिवार है ओला मुआवजा का भुगतान नहीं हुए ओकर मुद्दा है। पुनर्वास के मुद्दा है ना। हमें यहाँ मिश्रा जी ने वही बोले था कि नवा रायपुर जो किसान मन जो प्रभावित है वे आज आप नवा रायपुर के किसान मन के बीच में एक बार आग देखो। और सरकार है आपके तो सरकार है भाई भूपेश बघेल किसान के लेकर आ रहे तो एक आध ऐसी योजना लागू करे नवा रायपुर में जेमा पुनर्वास योजना भी शामिल हो जाए। और किसान मन जिससे अपन जमीन देखो कोनो भी आदमी अगर मांगी तो खुशहाल हो पर अपन जमीन जायदाद देगा है ना। जब तक खुशहाली नहीं मिली तकलीफ पावा थे तो कोई ऐसे योजना क्रियान्वयन करे नवा रायपुर के किसान मन ताकि वो मन खुशहाल हो। अगर सरकार ये सोचते है कि सब किसान खुशहाल रखो। चौधरी जी बताइए कि ये का मामला है, एमा का भाजपा के स्टैंड है और केंद्र सरकार का पहल का करत है जी? देखो मैं कहा था केंद्र सरकार जिन है, केंद्र सरकार और मोदी जी के सरकार जिन है, मोदी जी के नेतृत्व में चला थे किसान मन के सबसे बड़े हितैषी सरकार यही हर है। आज तक के जिन पूरा देश में सरकार आए है ओकर बाद जब भी आप मन पूरा एनालिसिस निकालू एहू मन किसान मन बैठे है, सब जन बैठे है, जते काम हमार मोदी जी और मोदी जी के सरकार के जते विभाग मंत्री मन करे किसान मन के जीवन स्तर ला ऊंचा उठाए बर और किसान मन के समृद्धि आए खुशहाली आए ओखर बर वो पूरा मोदी सरकार के काम है। और एखर मन के जेन भी समस्या है अगर कमिटमेंट करे है, अगर बोले है हमार सरकार हा बोले है तो ये निश्चित मान के एमन चले कि एखर मन के जेन मांग जायज मांग हुई तेन मांगला हमार सरकार पूरा करी। और अभी हमार कांग्रेस प्रवक्ता कहा था मैं कहा था रसिया के युद्ध अभी चलिस आपो मन जाना था। और ओकर कारण खातू के सबके रेट आप देखो 2.5 लाख करोड़ रुपया
ओखर सब्सिडी मिला थे अभी पूरा देश में। अभी जिन 1200 1250 4,500 5,000 रुपए बोरी हो जाते। ये केंद्र सरकार अत्यधिक किसान हितैषी सरकार मोदी सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए की पूरा सब्सिडी देते। और किसान सम्मान निधि छत्तीसगढ़ के सरकार है सूची नहीं सौंपा थे केंद्र सरकार ला, किसान सम्मान निधि के सूची नहीं दे सकते। और ये कांग्रेसी मन बड़े बड़े बात करते, ये मन पूरा लबारी मार के छत्तीसगढ़ खाली लूटे खसोटे काम करे। चलिए सौरभ जी बताइए, सौरभ जी बड़े आरोप है आप मन पर। क्या चीज के आरोप लगाते कि चुप्पी नहीं जी? हाँ जी, क्या चीज के आरोप लगाते बता। मैं जो स्टेट गवर्नमेंट के जो काम हो सका थे किसान के हित में, भूपेश बघेल जी शपथ ग्रहण करे के 1 घंटा के अंदर में किसान सम्मान निधि कर्जो माफ करे से, ये पहली काम किसान हित में करे है। किसान हित में छत्तीसगढ़ मॉडल है, आज पूरा भारत देश में चलते है। गुजरात चुनाव से लेके हिमाचल चुनाव मॉडल के नाम लिए जाते हैं, कर्जा लो पैसा बांटो ही मॉडल है। तो एकर सतीक ये तो सर्व विदित है, किसानों के द्वारा छत्तीसगढ़ के हमारे कांग्रेस में सरकार बने हैं। किसान मन के सहयोग से अगला सरकार भी हमारे बनी। चिंता नहीं करो, किसान मन बहुत तकलीफ में है। किसान के हित में अगर बात करना है, किसान के हित अगर जानना है तो आप स्टूडियो से निकल के फील्ड में आओ, धान खरीदी केंद्र में जाओ, किसानों के खेत में जाओ, बिहारा में जाओ, उठार में जाके देखो किसान मन क्या स्थिति दिक्कत है। मैं यार आज के मुद्दा में जो दोनों बात पटेल जी जो मुद्दा लेके आज जो कर रहे हो, दोनों बात से मैं सहमत। निश्चित तौर पे आप एमएसपी निश्चित तौर पे राष्ट्रीय स्तर पे भी बढ़ाना चाहिए। और जो नया रायपुर के किसान मन के जो मुद्दा उन्होंने स्थानीय स्तर में बताइए, उखर पर भी पटेल जी आप के बात के कांग्रेस भी समर्थन करत है। अब का करू, ये मुद्दा के आंदोलन ला आगे कैसे बढ़ाऊ, ओकर बारे में बता दो, समय कम है, जल्दी से फिर डिबेट ला मन खत्म करबो। मैं ये कहा था मिश्रा जी ला, अगर मान लिया नवा रायपुर के समस्या के समाधान हो जाएगी, और मैं पहले भी कहूँ, और मैं हमारे चौधरी जी भी कहा था कि आप मन नेता रहो, दोनों एक पार्टी दूसरा पार्टी, आज बीजेपी आते तक कांग्रेस नहीं आए, कांग्रेस आते तक बीजेपी नहीं आए, वो चलो से परंपरा। लेकिन किसान के हितैषी बनने के लिए आप मन ला किसान के काम करे लागी। और मैं दोनों हमें कहा था कि आप मन जब तक किसान में काम नहीं करूं, आप मन जमीनी स्तर में सोचो। और मैं ये समझता हूं मोर हिसाब से कि चौधरी जी भी और मिश्रा जी भी किसान के लेकर हरे है ना। तो ये मन जमीनी स्तर के जो बात करे थे, हमन ये चीज सोचते अगर नेतागिरी हमला करना है, हमन एक पार्टी के लिए नेतागिरी करथन, तो हमला किसान के हितवा बन के, किसान के दुख पीड़ा समझ के हम ऐसे काम करन जिसमें किसान मन के तरक्की, किसान मन के खुशहाली और किसान मन के जेब में पैसा है। मैं दोनों पार्टी भैया मन से निवेदन करत हूं। मैं चलिए आज के चर्चा ला हमन यही खत्म करबो। उम्मीद करबो कि ये दोनों किसान के बेटा, दोनों पार्टी के प्रतिनिधि हमारे बीच है। आपके बातला गिरधर पटेल के बातला सुन ले है, ओकर बातला पहुंचा ही, और किसानों के जो समस्या है ओला जल्द से जल्द हल करे बर प्रयास हो ही। तो ये चर्चा ला आज हमन यही खत्म करबो। 5 के पंचायती में बस इतना ही। देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार। सजन पीला पिच का सोना धांगड़ा धांगड़ी दिला योजना हमके, दिला योजना हमके।